सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए या बीपीएससी टीआरई 3 का आयोजन किया जाए, सरकार निर्णय को है बेचैन, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी आर पार के मूड में। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ तमाम प्यारे प्यारे साथियों को। मैं हूं एसके चौधरी और हाजिर हूं अहम खबर लेकर। साथियों, बिहार में एक बार फिर से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, लेकिन इसी बीच सरकार की बेचैनी भी बढ़ गई है। वो इस रूप में कि बीपीएससी टीआरई 3 का आयोजन किया जाए या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। साथियों, इस संबंध में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि इन दिनों बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर खबरें चल रही है और वो कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत हो रहा है। हम आपको बता दें कि लगभग 65,000 सीटों पर टीआरई 3 का आयोजन की बातें सामने आ रही है। इसमें जहां तक संभव हो बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं होगी। तमाम अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है कि शिक्षक बहाली फेज 3 की तैयारी किया जाए और उम्मीद जताई जा रही है कि 15 फरवरी 2024 तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और मार्च महीने में इसका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परंतु साथियों, सरकार की बेचैनी बढ़ गई है वो इस रूप में कि तमाम अभ्यर्थियों ने, बीपीएससी टीआरई 2 के अभ्यर्थियों ने अपने आंदोलन का आगाज कर दिया है, जिसके कारण सरकार नतमस्तक हो गई है और वे निर्णय लेने को मजबूर है कि आखिर हम क्या करें। क्योंकि तमाम अभ्यर्थियों का आंदोलन इतना बड़ा रहा कि हम आपको बता दें कि आखिर सरकार को 144 की धारा आज 31 जनवरी 2024 को लगानी पड़ी। साथियों, आप सभी अवगत है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग तमाम अभ्यर्थियों को कई दिनों से, यहां तक कि महीनों से की जा रही थी। बीपीएससी ने भी कह दिया था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम कर रहे हैं और एकाएक 19 जनवरी को शिक्षा विभाग ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर अपने पत्र को वापस ले लिया। इसी के मद्देनजर तमाम अभ्यर्थियों के अंदर आग की ज्वाला उभर चुकी है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने सरकार को टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आशावान अभ्यर्थियों ने सरकार को ये चेतावनी दी थी कि अगर 30 जनवरी तक हमारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं की जाती तो हम 31 जनवरी को आंदोलन की आगाज कर देंगे। जिसका परिणाम है साथियों कि आज 31 जनवरी को पटना में हजारों की संख्या में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन की आगाज किया है। और आपको बता दें कि सबसे पहले ये पटना के मिडल स्कूल के पास इसका आयोजन किया गया था। तमाम हजारों अभ्यर्थी वहां इकट्ठे हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को इसकी भनक लग गई और सरकार ने पुलिस भेजकर सबको खदेड़ दिया। लेकिन अभ्यर्थियों ने हार नहीं मानी दोस्तों, और उनके अंदर इस तरह का जज्बात भरा था कि वो सभी वहां से उठकर भाजपा कार्यालय के पास जाकर आंदोलन में परिणत हो गए और धरना पर बैठ गए। साथियों, हम आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय के पास भी लगभग 1 घंटे तक तमाम अभ्यर्थियों ने आंदोलन को छेड़ा और नारेबाजी करते रहे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। इसी बीच पुलिस वहां भी पहुंच गई और वहां से भी डंडे चलाकर तितर बितर करने की प्रयास की। लेकिन साथियों, वे तमाम अभ्यर्थी हारने को तैयार नहीं थे। वहां से भी उठकर वे लोग जदयू के कार्यालय पर जाकर अंततः गत्वा धरना पर बैठ गए हैं और अभी भी बैठे हैं पटना की धरती पर। उनकी एक ही मांग है कि जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाता, हम लोग पटना के धरती से अपने अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। साथियों, इन तमाम मुद्दों को लेकर जब जदयू कार्यालय पर तमाम अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए, उसके बाद सरकार की नींद गायब हो गई। सरकार बेचैन हो गई कि आखिर क्या किया जाए। आखिर अभ्यर्थी अपने घर वापस जाने को तैयार नहीं है। अंतःगत्वा सरकार को आज की तारीख में पटना के लिए 5 फरवरी तक साथियों 144 का धारा लागू करना पड़ा, ताकि तमाम अभ्यर्थी तितर बितर हो जाए, एक जगह पर नहीं रहे। लेकिन साथियों, हम आपको बता दें कि अभ्यर्थी भी ऐसे हारने वाले नहीं है और उन्होंने अंतिम रूप से निर्णय ले लिया है कि इसके लिए, यहां तक कि अभ्यर्थी नारेबाजी के क्रम में ये भी कह रहे थे कि चाहे हमारी
प्राण की आहुति देनी पड़े हम दे देंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट पटना की धरती से लेकर जाएंगे। साथियों, इस कदर उन लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है कि वे बिना सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मानने वाले नहीं है। और साथियों, ये सचमुच सरकार की टेंशन बढ़ा दी गई है आखिर, और विभाग मजबूरियों में चली गई है। विभाग सोचने को मजबूर है, लेकिन अपने करतूतों के कारण ही आज सरकार हो या शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी हो, उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। इतना बड़ा आंदोलन साथियों शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना की धरती पर आज जो किया है वो देखने लायक थी। तमाम पुलिस के प्रयासों के बाद भी तमाम अभ्यर्थी तितर बितर नहीं हुए और इस कड़ाके की ठंड में भी पटना की धरती पर जमे हुए हैं। साथियों, उन तमाम अभ्यर्थियों की मांगे जायज है। वो इस रूप में जायज है साथियों कि कहा गया था शिक्षा विभाग की ओर से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,763 पदों पर जारी किया जाएगा। बीपीएससी ने भी कह दिया था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर कार्य कर रहे हैं। टीआरई 1 के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए गए, लेकिन जब आशा दे दिया गया तो अभ्यर्थियों के साथ छलावा क्यों? अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। साथियों, अभ्यर्थी नौजवान है, शिक्षक बनने को आतुर है, आखिर देश का भविष्य है। वे ठगा कभी नहीं महसूस करेंगे। इसके लिए उनका कहना है कि चाहे प्राण की आहुति देना पड़े। गलती है सरकार की, गलती है विभाग की, और सबसे बड़ी गलती है बीपीएससी की। साथियों, आखिर जितने सीट पर रिक्तियां परीक्षा ली गई थी, उतने सीटों पर रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया जाता है? ये तो अजूबा है। आयोग अपनी छवि को स्वयं धूमिल कर रही है। आप सभी जानते होंगे साथियों कि रेलवे हो या फिर अन्य जो भी एग्जाम लिया जाता है, उसमें सीटों से अधिक संख्या में रिजल्ट दिए जाते हैं और अभ्यर्थी बच जाते हैं तो उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ बीपीएससी एक तरफ अपनी छवि को लेकर तमाम अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करती है और अपने करतूतों से अपनी छवि को गंदे नाले पानी में फेंक देती है बीपीएससी। ये इसका जिम्मेदार कौन? जहां पर ज्यादा रिजल्ट जारी करनी चाहिए वहां पर सीटों से कम रिजल्ट जारी किया जाता है। उसके बाद भी सही ढंग से अभ्यर्थियों की छानबीन नहीं की जाती। आखिर अभ्यर्थी ने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है या फिर नहीं, इसका छांटने का किसे काम है? इसे छांट कर रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जाता? इसी का परिणाम है। इसीलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात होती है कि अगर कोई त्रुटियां होगी तो इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन साथियों, त्रुटियां तो होती है। ढेर सारे अभ्यर्थी हैं, ढेर सारे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा। ढेर सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्टेट पास नहीं थे, स्टेट की परीक्षा में बैठ गए। ढेर सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 6 to 8 के लिए क्वालिफाई नहीं थे, वे उसमें सफल हो गए। इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आखिर कब जारी किया जाएगा? अभ्यर्थियों की मांग जायज है, उन्हें अपना अधिकार मिलना चाहिए। साथियों, हम आप फ्रेशर अभ्यर्थियों से आग्रह करेंगे कि आप भी अभ्यर्थी हैं, आगे के परीक्षा में आपको भी ऐसी परेशानियों से जूझना होगा। इसलिए अभ्यर्थियों का काम है नौकरी लेना, तो आप फ्रेशर के रूप में नौकरी ले और तमाम आशावान अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में नौकरी ले। आखिर इसमें क्या जाता है? आप सभी मिलजुल कर कार्य करें और एक उद्देश्य बनाए कि चाहे जैसे हो सभी को नौकरी मिलनी चाहिए। हम आपको अवगत करा दें साथियों कि सरकार की चुनावी रणनीति पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगी आज का आंदोलन, तमाम अभ्यर्थियों का आंदोलन, क्योंकि पटना की धरती पर वाराणसी से अभ्यर्थी आए हुए थे, रांची से अभ्यर्थी आए हुए थे, पंजाब से अभ्यर्थी आए हुए थे। साथियों, इतने सारे अभ्यर्थी, आखिर दूसरे राज्य में इसका बुरा असर पड़ेगा, राजनीति बुरा असर पड़ेगा। सरकार को अब झुकना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने गलती की है और अपनी गलतियों का परिणाम अगर रिजल्ट जारी नहीं करती है तो अभ्यर्थी मानने वाले नहीं है। वो बिल्कुल अंतिम रूप से फैसला ले चुके हैं कि चाहे जैसे भी हो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लेकर जाएंगे। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से शिक्षा विभाग, बीपीएससी और सरकार से ये मांग करते हैं कि तमाम अभ्यर्थियों के दर्द को समझा जाए जिन्होंने 1 नंबर से असफलता प्राप्त कर ली है। साथियों, रिजल्ट जारी कर दिया जाए,
अगर उनको नहीं होता है तो उन्हें संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन कह करके नहीं देना कभी भी संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता। यही ज़मीर की बात बन गई है अभ्यर्थियों के लिए। हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि चाहे जैसे भी हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर उन तमाम अभ्यर्थियों की भावना के साथ नहीं खेलकर उनकी मांगों को पूरा किया जाए और फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए टीआरई 3 का भी आयोजन किया जाए। 15,000 सीटों से कुछ नहीं हो जाते। आखिर शिक्षा देनी, आखिर अभ्यर्थी को बहाल करनी है, शिक्षक बहाल करनी है, तो किसी भी रूप में हो शिक्षक ही बहाल होंगे, ना कि कोई ट्रेन के कुली बहाल हो जाएंगे या फिर स्वास्थ्य विभाग के नर्स विभाग बहाल हो जाएंगे। किसी रूप में शिक्षक की बहाली होनी है, तो हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देना चाहिए सरकार को और टीआरई 3 का आयोजन भी करना चाहिए। लगभग 1 लाख सीटें खाली है। 15,000 सीटें अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में दे दिया जाए तो बिहार के एक भी अभ्यर्थियों को दर्द नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा दावा है। तमाम अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ नौकरी चाहिए। साथियों, हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर अच्छे से कमेंट करेंगे और तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम आपके साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।